नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज आपसे कुछ मजेदार बातें करूंगा। हमारे यहाँ जो पुराने लोग थे, मित्र मंडली होते थे, वो कहते थे यार बड़े गोलीबाज हो। मतलब ये भाषा आम चलन में थी, या तो ये आदमी बड़ा गोली देता है। तो अब वो जो है राजनेता पार्टियां वो भी गोली देने लगी हैं। एक ऐसी गोली लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पकड़ाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत मेहनती, बहुत जुझारू और बड़े कर्मठ नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उनको आज एक मीठी गोली पकड़ाई गई है। तो मैं इस मीठी गोली पे चर्चा करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा विनम्र अनुरोध आपसे, अगर आपको लगता है कि मैं इस चैनल पे साफ साफ खरी खरी बातें करता हूं, सरकार को पसंद नहीं आती, किसी भी सरकार को पसंद नहीं आएगी ऐसी बातें, क्योंकि उनको गोदी मीडिया पसंद है। अगर आपको लगता है यूट्यूब चैनल गोदी मीडिया नहीं है, तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर एक मैसेज करिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। संभव हो तो कुछ आर्थिक मदद करिए। हमें सरकारों से पैसा नहीं चाहिए, अगर वो पैसा इस शर्त पे आता है कि हम सच ना बोले। तो खैर, हम बात कर रहे थे मीठी गोली की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। सरकार थी अखिलेश यादव की, और सब गजब जुझारू नेता थे। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था खनन। लक्ष्मीकांत वाजपेयी स्कूटर पर चलने वाले नेता थे। हम भी हंसते थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भाई स्कूटर पे गनर पे पीछे बैठा हुआ और अध्यक्ष ही चले जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति के मुद्दों को, खनन को लेकर जितना हमला लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। सोनभद्र, मिर्जापुर, जाने किन किन जिलों में गायत्री प्रजापति के खनन के खिलाफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोर्चा संभाला और कस के प्रदर्शन किया। मैं अपनी भी बात बताऊं, बहुत मजेदार बताऊं कि मैं लगातार गायत्री प्रजापति के खनन के खिलाफ लिखता था। आप अगर मेरी फेसबुक पे, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, तो 4PM उस दौर का देखेंगे, तो शायद हफ्ते में एक स्टोरी खनन को लेके हुआ करती थी। तो मैं बहुत मजेदार वाक्य बताऊं आपको, कुछ निजी संस्मरण भी कभी कभी साझा करना चाहिए। जब मैं गायत्री प्रजापति के खिलाफ लिखता था, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का फोन मेरे पास जरूर आता था। कहते थे कि मैं आपकी पत्रकारिता का कायल हूं, सरकार के खिलाफ, वो भी इतना ताकतवर मंत्री गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके खिलाफ लिखना बड़ी हिम्मत की बात है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे घर पे भी आ जाते थे, मेरे दफ्तर में भी आ जाते थे, बैठ के चाय पीते थे, गप्याते थे और बताते थे कि सरकार क्या क्या गलत कर रही है। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि एक माइंडसेट आप समझने की कोशिश करिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार के खिलाफ सबसे तीखा लिखने वाला पत्रकार मैं था। गायत्री प्रजापति के खनन के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखने वाला मैं था। तब मेरे अखबार से और मेरी बात से सबसे ज्यादा खुश कौन होता था? भारतीय जनता पार्टी खुश होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो विपक्ष में थी। उसको लगता था गायत्री के मुद्दा कोई लिख ही नहीं रहा है, कोई अखबार वाला लिख ही नहीं रहा है। एक मैं और निजी संस्मरण आपको बताता हूं। जब मैं लगातार गायत्री के खनन पे लिख रहा था, तो गायत्री के लोगों ने कुछ मुझ पे धमकाने की कोशिश करी। एक बार मेरे हॉकर को पीट दिया। मैंने कहा इन सब चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। जैसे आजकल मैं सरकार बहुत कभी मेरी EOW जांच, कभी STF, कभी धमकी, कभी हमले, ये चलन हमेशा से चलता रहा है। तो मैंने कहा अगर सच बोलना है, इसकी कीमत यही है, तो मैं चुकाता रहूँगा। फिर एक दिन गायत्री प्रजापति के बड़े करीबी, जो आजकल जेल में है, वो मेरे दफ्तर आए, एक रजिस्टर लेकर आए। मुझसे बोले भैया देखिए, हम मंत्री जी के आदमी है, बड़ी सिफारिश से आपके आए हैं, बात सुन लीजिए हमारी। मैंने कहा सुनाइए। बोले देखिए, अकेले आप हैं जो गायत्री के खिलाफ लिखते हैं, पता नहीं आपको समस्या क्या है। मंत्री जी ने प्रणाम भेजा है, मिठाई भेजी है, और मंत्री जी कह रहे हैं देखिए ये लिखना बंद कर दीजिए, और आप देख लीजिए लखनऊ का कोई बड़ा अखबार निकाल के दे दीजिए जिससे गायत्री के नाम को लेकर खनन पे खबरें लिखी हो। मैं यही बात आज अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। मैं जिसको गोदी मीडिया कह रहा हूं, आज की तारीख में जिसको गोदी मीडिया कह रहा हूं, तब ये गोदी अखिलेश हुआ करती थी। जो करोड़ों के विज्ञापन आज योगी सरकार से ले रहे हैं, वो उस समय सूचना विभाग से वो विज्ञापन वो लेते थे, और ना वो तब लिखते थे और ना वो आज लिखते हैं। यानी ना वो सच आपको तब दिखाते थे और ना वो सच आपको आज दिखाएंगे। सरकार बदल जाएगी तब भी आपको वो सच नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना है सरकार के साथ दोस्ती करके। तो जब उनके गायत्री के प्रजापति के चिंटू मिंटू ने मुझसे कहा कि देखिए अकेले आप लिखते हैं, तो मैंने उनसे कहा मंत्री जी को वो जाके बता देना, मेरी उनसे कोई निजी रंजिश नहीं है, लेकिन जो तुम लाइन कह रहे हो, मैं यही लाइन चाहता हूं
कि इस प्रदेश की जनता यह कहे कि 4 PM अकेला अखबार है जो लिखता है, बाकी अखबार नहीं लिखते हैं। और आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, 2012 से 17 तक आप सर्च कर लीजिएगा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ, उनके नाम से इस प्रदेश में किसी ने खबर छापी है मेरे अलावा? जो लोग आज कहते हैं कि मैं विपक्ष की बात बन गया हूं, सत्ता के खिलाफ खबर दिखाता रहता हूं, तो आज उनको समझना चाहिए कि अखिलेश सरकार में मैं भाजपा की आवाज था। मेरा सत्ता का मूल मंत्र समझ में आ गया है, मुझे वो पत्रकारिता का मूल मंत्र भी समझ में आ गया है। हमको पत्रकारिता सिखाई गई तो ये कहा गया सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, सरकार जो छुपाती है वही सच होता है। तुम्हें वही खबर देखनी चाहिए, खबर वही होती है जो सरकार छुपाती है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं तो आपको लगता है कि मैं विपक्ष की आवाज बन रहा हूं, तो आपको खुश होना चाहिए। ऐसे पत्रकारों को दिल से हमेशा सम्मान करना चाहिए जो विपक्ष की आवाज बनते हैं। विपक्ष में क्या रखा है, कौन आपको क्या ओबलाइज करेगा? आप गोदी मीडिया को देखिए ना, आरटीआई मांगिए सूचना विभाग से, आपको पता चल जाएगा। और अब से नहीं 20 साल के, मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी को खत लिखा कि आप मुलायम सिंह जी के काल से अब तक का एक श्वेत पत्र जारी करिए, सूचना विभाग से किस संस्थान को कितना विज्ञापन मिला, कितने प्लॉट मिले, कितना मकान मिला, इन सब की चीजें जनता तक होना चाहिए। यह हमारी जनता का खून पसीने का पैसा है, पता चल जाएगा कि कौन संस्थान कितना पैसा किस सरकार से लेता है। क्या मैं बात के विषय से आज अलग हट गया, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बात आई और मुझे वो नेता बहुत अच्छे लगते थे। मुझे वो नेता इसलिए लगते थे कि विपक्ष में यही साहस होना चाहिए कि स्कूटर पर बैठ बैठ के सरकार की अगर गलत नीति है तो उसकी वो आलोचना करें। और वाजपेयी जी ने अभूतपूर्व काम किया। जब वो लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो 2014 में रिकॉर्ड सीटें जीती थी लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से। लेकिन जब 2017 में वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार 4 बार वो विधायक रहे हैं मेरठ से, और 2017 में जब उनको चुनाव मिला तो कुछ षड्यंत्र हुए उनके खिलाफ, वो चुनाव हार गए। और उसके बाद इस नई नवेली सरकार ने जो 2017 में आई थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस नेता को, जिस नेता ने पार्टी को खड़ा करने में 2012 से 17 तक 14 तक जान लगा दी, उसको नेपथ्य में भेज दिया। कोई पूछने वाला नहीं था। अगर आप मेरे शो को लगातार देखते रहते हैं या आप मेरे 4 PM के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मुद्दे पर कई स्टोरी करी है, पूछा है कि आप बाहर से आयातित नेताओं को बढ़िया सा पद दे रहे हैं, राज्यसभा भेज दे रहे हैं, विधान परिषद सदस्य बना दे रहे हैं, संजय निषाद जी को बना दिया, अभी जितेंद्र प्रसाद बाहर से लेकर इनको बना दिया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी में आखिर ऐसी क्या कमी है जो लगातार 4.5 साल तक आप उस आदमी को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? कोई सम्मान नहीं। कई घोटालों की शिकायत लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी करने आए योगी आदित्यनाथ जी से सुनवाई नहीं। मैं मेरठ गया मिलने उनसे, मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के घर गया, पंडित जी ने बढ़िया चाय पिलाई, मुझे नाश्ता कराया और अपना दर्द भी बताया। जो निजी बातचीत है यहां उजागर करना ठीक नहीं है। लेकिन 4.5 साल तक, पूरे टाइम तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपेक्षा चलती रही। कभी मैसेज वायरल होते थे वो गवर्नर बनने जा रहे हैं, कभी मैसेज होते थे वो राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कुछ नहीं मिला। अब चुनाव आ गए, गांव गांव में मैसेज चला गया, सरकार ऊंची जाति की और खास तौर से ठाकुरों की है। पूर्वांचल में और प्रदेश के बाकी हिस्सों में ठाकुर और ब्राह्मणों में राजनीतिक तनातनी बनी रहती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और ऐसे में जब पूरा माहौल बन गया कि सरकार ठाकुरों को संरक्षण देती है, तो ब्राह्मणों के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी आ रही थी। नाराजगी का एक बड़ा कारण खुशी दुबे थी और नाराजगी का एक बड़ा कारण लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। लोग कहते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को आपने किनारे कर दिया। और जितेंद्र प्रसाद, जो अब तक कहते रहे थे योगी जी ने 500 ब्राह्मणों की हत्या करा दी, उनको पार्टी में लाके आपने उनको मिनिस्टर बना दिया, MLC बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तब पार्टी को लगा अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगर उपेक्षा की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब क्या किया जाए, चुनाव में टाइम कम बचा है, तो फिर जिस बात की मैं शुरुआत कर रहा था, एक मीठी गोली दी गई लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का चेयरमैन, अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया। दोनों डिप्टी CM
दिनेश शर्मा, केशव मौर्य उनके अधीन, उन्होंने एक दयाशंकर सिंह जी, स्वाति सिंह जी के पति, वो भी इस कमेटी के। और कमेटी का काम क्या है कि बाहर से जो लोग पार्टी में शामिल होने आएंगे उनकी स्क्रीनिंग ये कमेटी करेगी, मतलब देखेगी कि ये कैसे लोग हैं। पिछले दिनों में एक बाहुबली थे जितेंद्र सिंह बबलू, तो रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाने में आरोपी थे, पार्टी ने उनको शामिल करा लिया। सबसे पहले मैंने ही खबर आप लोगों को दिखाई, मेरी खबर के बाद हंगामा हुआ, बबलू को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो कहा गया है कि इस तरह के लोग ना आ जाए, इसकी स्क्रीनिंग ये कमेटी करेगी। और मैसेज देना शुरू किया गया, देखो लक्ष्मीकांत बाशी को हमने कितना बड़ा सम्मान दे दिया, दोनों डिप्टी सीएम उनके अधीन कर दिए। ये नाटक है, मैं भी जानता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। कोई बड़ा नाम अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा तो उसका फैसला उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं करेगा। ये अमित शाह की और ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है। कोई बड़ा नेता पार्टी में शामिल होगा तो शायद 1 घंटे पहले ही अगर वाजपेयी जी को पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये अमित शाह की रणनीति है, ये भाजपा के चाणक अमित शाह का खेल है। अमित शाह तय करेंगे कि कौन नेता, बड़ा नेता शामिल होगा, किस बड़े नेता को कहां से किस चीज के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लाके ये मैसेज देने की कोशिश की गई, देखो हमने एक ब्राह्मण नेता का इतना सम्मान कर दिया कि दोनों डिप्टी सीएम तक उनके अधीन कर दिया, जिससे मैसेज चला जाए ब्राह्मणों में कि भाई हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। लेकिन हजूर ये मैसेज देते देते बहुत देर कर दी हजूर, आते आते बहुत देर कर दी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपेक्षा ब्राह्मणों में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इस तरह की कमेटी से बना के आप अगर सोचेंगे जादू हो जाएगा, ब्राह्मण आपके पक्ष में आ जाएंगे, तो सरकार गलती कर रहे हैं। आप गलती कर चुके हैं। आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजना चाहिए था, उनको एमएलसी बनाना चाहिए था, उनको मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि आपके तमाम ऐसे छुटभैया नेताओं से मुकाबले में, तमाम छुटभैया मंत्रियों के मुकाबले में लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कद बहुत बड़ा है, बहुत जुझारू नेता है, ईमानदार नेता है, दमदार नेता है। आपने उनका सम्मान नहीं किया, इसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। मुझे लगा आज मन की बात होनी चाहिए आपसे, तो मैं भी मन की बात करने लगा हूं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो खरी खरी और सच बोलता है। थैंक यू।